अजयजी म्हात्रे मॅन फ्रॉम माणगाव यांना मी नक्कीच मायक्रोफोनवर आमंत्रित करतोय। तत्पूर्वी जी बक्षिसं लगावली गेली होती मागच्या सामन्यामध्ये, विशेष करून पंच आदरणीय श्री अष्टमकर सर यांच्यासाठी तब्बल रुपये 700चं पारितोषिक जे आलेलं आहे, तर त्यांना मी विनंती करेन, श्री विजयजी वाटील यांना मी विनंती करतो की तुमच्या शुभ हस्ते श्री अष्टमकर सरांना हे पारितोषिक प्रदान करायचं आहे। तदनंतर काटमदेव वनवली संघासाठी अर्थात संपूर्ण संघासाठी निनाद मांजरेकर यांच्या माध्यमातून रुपये 200चं बहुमूल्य असं पारितोषिक नक्कीच मिळालेलं आहे। तर निनाद मांजरेकर यांचे सुद्धा मनापासून आभार। तसेच काटमदेव वनवली संघाचा चेतन गायकरला सुद्धा विनंती की आपला जो सामनावीराचा पुरस्कार जो आहे हा सुद्धा मंडळाच्या वतीने स्वीकारायचा आहे। मी विनंती करेन मंडळाच्या वतीने विजयजी पाटील की तुमच्याच शुभ हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करायचा आहे। हेलो, सो ओव्हर टू म्हात्रे सर, मॅन फ्रॉम माणगाव। धन्यवाद। तसेच मंडळाच्या वतीने दिलीपजी टोपले यांना सुद्धा समालोचन कक्षापाशी बोलावण्यात येते। दिलीपजी टोपले। पिछले मैच में बेहतरीन प्रदर्शन की ओर से चेतन बाइकर के लिए यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। इस मंच पे आके अपना इनाम जो है वो लेकर जाएं और उनको ये इनाम नवाजा लेकर जाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दिगंबर पाटिल। बहुत ही शानदार तरीके से मैच को अपने जेब में खींच कर लेके आए और इनके बलबूते के तौर पर हासिल किए हैं। ये आज के दिन का, ये आज के रातों का बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को नसीहत मिली। पहले गेंद निकलती हुई, पहले गेंद के ऊपर 4 रन आए हैं, तो यकीनन ये दावा है कि आप भी ठीक करके देता हूं। यकीनन मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा निशांत पाटिल के लिए। हेलो, दुसऱ्या बॉलवरती 2 धावा घेतलेल्या आहेत। तर मनीषसाठी एक पारितोषिक आलेलं आहे। एकच वादा राजू दादा हा जो ग्रुप आहे, या ग्रुपकडून जर मनीष शिंदेने हॅट्रिक साधली षटकारांची, तर त्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल। धन्यवाद। अगली गेंद फिर से एक बार गेंदबाज अपना मोर्चा संभालते हुए बाहर जाते हुए, गेंद को क्या चपट मिले है, रोकना नामुमकिन। सीमा रेखाओं के बाहर निकलती हुई ये गेंद है, बैक टू बैक फायर। लगभग जहां पर ये इनिंग शुरू हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि 2 चौके लग रहे हैं। आने वाले गेंद के ऊपर कितना खतरा होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैन फ्रॉम माणगांव म्हात्रे सर कहते हैं कि लोहे का पिंजरा पिंजरे में मैना। कहीं ऐसा ना हो कि ये ओवर की हो जाएगी भरपूर दैना। लोहे का पिंजरा पिंजरे में मैना, कहीं ऐसा ना हो कि ये ओवर की हो जाएगी भरपूर दैना। गेंद अभी बाकी है। अगली गेंद फिर से एक बार उड़ा दिया है। बिल्कुल मैंने कहा है, तीसरा चौका आता हुआ दंदनाता। भरपूर कमाई पहले पावर प्ले की ओर से
जो गेंदें मिलती हैं बिल्कुल कैरिडोर जो है, कैरिडोर के ये गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर के ओर की निकलती हुई, और उसके बाद बल्लेबाज को इतना टाइमिंग मिलता है, रूम मिलता है कि जैसे वो ड्रेसिंग रूम के ओर से सेट होकर आए हैं। दो गेंदें जो निकल गई ऑफ की तरफ, वो बिल्कुल कट होके मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से। दूसरा चौका जो निकल गया बिल्कुल एक्स्ट्रा पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट की ओर से, और तीसरा चौका निकल आया बिल्कुल मिड ऑन और स्क्वायर लेग की ओर से। शानदार तरीके से धुआंधार बल्लेबाजी की बरसात। म्हणून सांगायचं वाटतंय, चला मंगल वेडे पाहू, नाम विठ्ठल विठ्ठल घेऊ, चला मंगल वेडे पाहू, नाम विठ्ठल विठ्ठल घेऊ, आणि येणाऱ्या चेंडूला दे दनादन ठेवू। और फिर से दे दनादन ठेवू, आणि नक्कीच ठेवलं डोक्यावरती। खरोखरच अप्रतिम फलंदाजी। लगता है कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, भगाओ गाड़ी, इंजन गर्म है। फिर से एक बार लिफ्ट किया है, गेंद फलक में, जान हालत में, और यहां पर पहला विकेट मिलता हुआ, पहला झटका। थैंक यू डीजे। बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर मनोरंजन करता हुआ विनय ने अपने करकामों में लगभग 20 रन बटोर लिए हैं। बहुत ही शानदार, तमाम दर्शकों का, हजरतों का, प्रेक्षकों का दिल चुरा लिया है। एक शानदार यहां पर उनके खेल के ऊपर नजर लगी, बिल्ली ने रास्ता काटा और किस्मत पलट गई। लेकिन किस्मत पलटने के लिए जो वक्त निकल गया है, अब भी ठीक करके देता हूं। अब भी ठीक करने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज हैं नरू, स्ट्राइक पर है मनीष और नॉन स्ट्राइक पर है नरू। भले ही यहां पर धुआंधार बल्लेबाजी देखने का इंतजार था सभी तमाम दर्शकों को, जो एक ठंडी बिल्कुल 26 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के अंदर अपना सुकून भरी नींद को छोड़कर ये क्रिकेट का टूर्नामेंट का आयोजन किया है। अनंत गोंदले फाउंडेशन, नवतरुण मित्र मंडल काउंसिल, एसोसिएशन ब्रोकेट बाय खानाव, ये इस गांव के सरजमी पर सभी तमाम जो दर्शक आए हैं, मैं उनका तहे दिल से और अपनी जानिब से मैं उनका शुक्रगुजार करता हूं। और रिवर्स स्वीप, क्या बेहतरीन अंदाज से इस गेंद को लिफ्ट किया है, अदा किया है बिल्कुल अपने अंदाज से। घोड़ा जब लगाम में होता है तो वो अपने अंदर होता है, जब घोड़े की लगाम छोड़ देते हैं तो घोड़ा बिल्कुल पागल बन जाता है। और ऐसी तरीके की शॉट्स जब मैदान में देखने को मिलती हैं तो सभी तमाम दर्शक जो होते हैं वो बिल्कुल बेकाबू होते हैं, उनके समर्थक होते हैं और खुशी से लहर उठ जाते हैं। यहां पर ऐलान हो चुका है, अगर उसर टीम जीत जाती है तो दत्ता शिंदे इनके ओर से 1100 रुपए का इनाम हाजिर हो चुका है। उसर टीम अगर यहां पर जीत जाती है तो दत्ता सुतार इनके ओर से 1100 रुपए का इनाम हाजिर हो चुका है। आजमाओ अपनी ताकत और ले जाए इनाम। बहुत ही शानदार, बिल्कुल पश्चिम की ओर से बहती हुई ठंडी हवाएं, फिर
और उतना ही ठंड मौसम, लेकिन दूध की रोशनी में लबलबाता हुआ यह माहौल, खानाओं के सरजमी पर अनंत गोंदली फाउंडेशन का यह क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन देखते ही दिल तक का तुन्ना तुन्ना बन जाता है। अगली गेंद फिर से एक बार, बल्लेबाज फिर पहले से ही अक्रॉस द लाइन, गेंद ऑन द राइट आने की वजह से इस गेंद को लिफ्ट करे, गैदर करे, पिक करे, तब तक 2 रन क्या इत्मीनान से कबूल किया है। तारीफ के काबिल, मैं इनकी प्रशंसा करने जाऊं तो मेरे पास वो अल्फाज नहीं होंगे, और इनकी मैं इजाजत करना जाऊंगा तो फिर मेरे पास वो शब्द नहीं होंगे। क्या 2 रन बिल्कुल आंखों आंखों में इशारा करके चुरा लिए हैं, सचमुच। कुत्ते को मैदान से बाहर निकाले, अंपायर वेट फॉर मैच, इसको पहले बाहर कर दिया। कंटिन्यू कंटिन्यू। प्रणव फिर से एक बार मोर्चा संभालते हुए, और यहां पर कुछ गलतियां, इतनी गलतियां कि खुद बल्लेबाज को वापस पैवेलियन की ओर जाना होगा। जहां से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, बिल्कुल वाइड यॉर्कर था, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, गेंद अक्रॉस द लाइन थी। जैसे बल्लेबाज अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही दिशा में गेंद को प्रमोट किया था। बल्लेबाज ने गलती की, इनर एज लगा और गेंद सीधी विकेटों के ऊपर जाकर टकरा गई। दूसरा धक्का, और इसी के साथ आए हुए बल्लेबाज है मनीष, आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं शुभम। हॅलो, कृपया विनंती असेल रसिक प्रेक्षकांना की त्या कुत्र्याला जाऊन द्यायचं आहे, प्लीज मुक जनावर आहे। इथं विनंती आलेली आहे, सूरज गोंधळे अंपायर यांनी जर डान्स केला तर 200 रुपयाचं पारितोषिक इथे ठेवण्यात आलेलं आहे, पण नाव कोणी सांगितलं नाही, सस्पेन्स आहे। हॅलो, तसेच उसर संघ जर विजयी झाला तर आदरणीय दत्ताजी सुतार यांच्या माध्यमातून 1100 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे, याची नोंद मात्र उसर संघाने घ्यायची आहे। धन्यवाद। फिर से एक बार प्रणव अपना मोर्चा संभालते हुए, ओवर पिच गेंद बिल्कुल बल्ले के नीचे और सीधी मिड ऑफ और मिड ऑन के ऊपर से निकलती हुई 1 रन के लिए, 1 रन के जरिए स्कोर में तब्दीली, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29। अच्छी स्टार्ट यहां पर मिली है, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज को एक समझदारी की बल्लेबाजी का मिसाल यहां पर छोड़ जाना चाहिए, एक सुराग छोड़ना चाहिए। हॅलो, नरेंद्र ने षटकार लगवला, नरेंद्र आपण पाहतो स्ट्राइक एंड वरती आहे, तर आदरणीय मनोजी पाटील यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक। फुल टॉस गेंद और इस बीच गेंद को डिपॉजिट किया है सलीम भाई के ढाबे पे 6 रन के लिए। हॅलो, थँक यू। तसेच हॅलो, हे बक्षीस कंटिन्युअस असणार आहे, जेवढे षटकार लगवणार आहे त्या प्रत्येक षटकासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आदरणीय मनोजी पाटील म्हणजेच आपले लाडके मुन्ना यांच्या माध्यमातून नरेंद्रसाठी असणार आहे। धन्यवाद। शानदार और जानदार तरीके का आयोजन, फिर से यहां पर गेंद को डिपॉजिट किया है, बैक टू बैक छक्के। यकीनन यहां पर छक्कों के ऐसा लग रहा है कि फुलझड़ी आई है, बिना दिवाली की चाइना लाइट। यकीनन मैं एनालिसिस करना चाहूंगा तो पहला ओवर लेके आया था ओंकार,
जिन्होंने पहले ओवर में 20 रन दिए, उसके बाद प्रणव आए जिन्होंने इस ओवर में 3 छक्के मतलब 3 लड्डू खा गए, 21 रन। 2 ओवर का खेल खत्म होने के बगैर स्कोर जब पहुंचा है लगभग 41। यकीनन ये बहुत ही दर्दनाक बात है। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं भूषण। हालू चेक। तसेच सूरज गोंदले यांनी जर डान्स केला तर अजय पाटील यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे। धन्यवाद। और यहां पर उड़ता हुआ गेंद बिल्कुल फाइन क्षेत्र की ओर निकलता हुआ, इतनी बुलेट के रफ्तार से गेंद फाइन क्षेत्र सीमाओं के बाहर निकलती हुई गेंद 4 रन के लिए दंदनाता हुआ आता हुआ चौका। वेतालेश्वर उसर अपना लोहा मनवाते हुए इस खानाओं गांव के सरजमी पर अच्छी गेंद यहां पर एक पहली मर्तबा देखने को मिली जहां से इनिंग स्टार्टअप हुई है। बिल्कुल जैसे बल्लेबाज अगर घुटनों के बल पर ये गेंद खेले तो भी यहां से सिर्फ सिंगल ही मिल सकती है। बल्लेबाज का मनोद है ये, लेकिन यहां पर फुल टॉस और सीधी गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखाओं की तरफ निकलती हुई, लेकिन यहां पर बाल बच गए। वहां पर जो फील्डर हैं उनके कदम बिल्कुल एलओसी को छूने वाले ही थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्या बेहतरीन कॉन्टैक्ट, जैसे आईपीएल में हमने बहुत सारे कैचेस देखे हैं। फिर से ओवर पिच गेंद मिड विकेट, मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर की ऊपर से निकलती हुई गेंद एलओसी के बाहर 4 रन के लिए निकलती हुई दंदनाता हुआ था चौका डीजे। कामेश आए हैं, चौथी ओवर लेकर आए। टैलेंट एंड की ओर से और नॉन स्ट्राइक एंड की ओर से लगभग 8-10 गज का फासला राइट एंड मिडिल पेसर पर दौड़ने की अंपर को पार करते हुए क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। गेंद पूरी तरह से ऑन द राइज थी, सीधी गति की तौर पर, ना कोई सीम में तकरार देखने को मिली, ना सीम में परिवर्तन, इन स्विंग ना आउट स्विंग, सीधी गेंद डाली थी। बल्लेबाज को ऊपर लाने के कगार पर थे गेंदबाज, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अगली गेंद फिर से एक बार, और यहां पर रडार में मारना कहां चाहते थे और गेंद कहां चली, और इसी के साथ सर्कल में कैच दे बैठी ये तीसरा धक्का टीम के लिए 58 रन के स्कोर के ऊपर। हॅलो, थँक्यू मित्र. या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं
ज्यांच्या माध्यमातून आपण या स्पर्धेसाठी प्रथम क्रमांक, द्वितीय क्रमांक, तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांक अशा चारही ट्रॉफीज पाहतोय। अर्थातच बामणगाव येथील आपले सर्वांचा नितेश दादा आणि अर्थातच बोरघर येथील अजयजी गायकर, खऱ्या अर्थानं मी त्या दोघांना सख्खी भावंड असं म्हणत असतो, कारण कुठेही मोठ्या मोठ्या स्पर्धा असल्या की त्या स्पर्धेला ते दोघे जण सोबत जात असतात। तर ते सुद्धा थेट नागपूरवरून ही स्पर्धा लाईव्ह पाहत आहेत आणि त्यांच्या शुभेच्छा आलेल्या आहेत, त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करत आहे। धन्यवाद। नक्कीच निशांत पाटिल सर, आप जो अल्फाजों में जो बयान करते हो सभी तमाम हजरत इसको प्राप्त करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल ये गेंद न जाने कहां से निकल गई, लेग स्टंप के बाहर से निकल गई या अंपायर के मन में कुछ अलग सवाल जवाब उठते हैं। जी हाँ, अंपायर को मौका मिले हैं अपने कंधे बाजुएं खोलने की, वाइड का इजाफा मिलता हुआ, सिंगल के ऊपर सिंगल, डबल इजाफा। लेकिन वहां पर क्या है, क्या ये हिट विकेट है, ये देखना जरूरी होगा। ले विकेट है यहां पर, लेकिन वाइड भी है, विकेट है और वाइड भी है। यकीनन इस तरह से में बल्लेबाज अक्सर अपने होश को खो देते हैं कि जब भी वो गेंद आते हैं और अपने बिजनेस एरिया की ओर खेलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जहां पर फुटवर्क उनका होता है, जो पॉपिंग लेन होती है, वो बिल्कुल स्टंप से नजदीक खेलने का प्रयास करते हैं ताकि कुछ पल्लू शॉट खेले या स्टीयर करे या फिर ग्रैंड करे थर्ड मैन के लिए या फाइन लेग के लिए। ऐसे में बल्लेबाज होश खो देते हैं और ये ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं। और नए आए हैं बल्लेबाज, आए हैं विशाल, तो जो भी कुछ हुआ है, हिट विकेट मिला है, अब भी ठीक करने के लिए आए हैं विशाल, नए बल्लेबाज है, बहुत तगड़ा उम्दा स्कोर खड़ा कर दिया है। तसेच सूरज गोंधळी, आपण जर अष्टमकर सरांसारखा डान्स केला तर आदरणीय सुरेशजी पाटील आणि हेमंतजी पाटील यांच्याकडून 2000 रुपयाचं पारितोषिक। और सिर्फ बल्ला घुमाने की कोशिश में और डायरेक्ट हिट, और यहां पर जाना होगा बल्लेबाज को। बिल्कुल अपनी गलतियों को उन्होंने कबूल किया, स्वीकार किया, मंजूर किया। यांच्याकडून 500 रुपये आणि सुरेशजी पाटील आणि हेमंतजी पाटील यांच्याकडून 2000 रुपये, म्हणजे 2500 रुपयाचं पारितोषिक आहे। जर तुम्ही नाचत नसाल तर तुम्ही माईक पकडा, मी पंचांच्या भूमिकेमध्ये जातोय। हॅलो, तसेच आदरणीय देसाई बंधू यांच्याकडून सुद्धा 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे, तर तब्बल 3000 रुपयाचं पारितोषिक आहे। फक्त सूरज साठी आहे, अष्टमकर सरांसारखा डान्स करायचा है। धन्यवाद। यकीनन यहाँ पर डांस के ऊपर बहुत ही खजाना अदा कर दिए हैं, जो उनके तारीफ के काबिल है। उनके प्रेक्षक जो है सिर्फ डांस के लिए इतना खजाना लूटने के लिए कगार पर है। अगली गेंद फिर से एक बार गेंदबाज, ओहो, हल्का सा बल्ले का एज लगा है या नहीं लगा है, ये देखना होगा। अंपायर के मन में क्या स्थिति होगी। सीधी गेंद थी, गेंद और बॉल के बीच में कोई मुलाकात देखने को नहीं मिली। सीधी गेंद निकलती हुई कीपर के दस्तानों की ओर, थर्ड मैन की ओर, एक बिंदी गेंद देखने को मिली। आखिरी 2 गेंदें आना बाकी इस ओवर से। अक्रॉस द लाइन फिर से पैडल स्विप खेला है फाइन की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है, दूसरे रन के लिए इकरार किया है। और इस भी स्क्वायर लेग अंपायर की उंगलियां आसमान की तरफ निकलती हुई, एक और यहां पर दर्दनाक धक्का।
आहे त्या सर्व महिलांचं प्रथमतः समालोचकांच्या वतीनं आयोजकांच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करत आहे. कारण खानागावमध्ये कोणताही कार्यक्रम असेल महिलांची उपस्थिती अगदी मोठ्या संख्येमध्ये असते आणि आज सुद्धा आपण पाहतोय नाईटची ही स्पर्धा आहे आणि या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी अजून सुद्धा त्या मंडपामध्ये सर्व महिला आहेत त्यांचा पुनश्च आभार व्यक्त करतोय. धन्यवाद. यकीनन इस पहले हाफ सेशन के आने वाली आखिरी गेंद इस पहले हाफ सेशन की लगभग स्कोर जहां पहुंचा है 60. गेंदबाज अपने मोर्चे पर और आगे निकलकर बिल्कुल स्टेप आउट होके बिल्कुल गेंद ने काटा बदला है. एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से निकलती हुई ये गेंद सीधी सीमा रेखाओं के बाहर दंडना तो होता चौका. डीजे हॅलो. आदरणीय आशिषजी शिवलकर यांच्या माध्यमातून चेतन स्पोर्ट मुळखाणा संघाचा कोणताही खेळाडूने जर पहिला षटकार लगावला तर त्यांच्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल. याची मात्र फलंदाजांनी नोंद घ्यायची आहे. तसेच अगोदरच्या मॅच मध्ये अगोदरच्या इनिंग मध्ये जे नरेंद्र यांनी षटकार लगावलेले आहेत यांच्यासाठी मनोज पाटील उर्फ मुन्ना यांच्याकडून जे पारितोषिक आलेलं आहे ते आपण हा सामना संपल्यानंतर घेऊन जायचं आहे. धन्यवाद. शुक्रिया निशांत पाटिल. अगर देखा जाए तो 4 ओवर का खेल है, 65 रन की जरूरत है. हर ओवर में लगभग 16 रनों की जरूरत है और ये चेतन स्पोर्ट मुड़खाना गांव के लिए इतना भी कुछ एहसान भरा काम नहीं है, कोई बड़ा जिम्मेदारी वाला काम नहीं है. इसलिए म्हात्रे सर कहते हैं 24 गेंदे और 65 रन. 24 गेंदे और 65 रन. प्ले का इशारा करते हुए मेन अंपायर पहली गेंद मिलती हुई
और पिच गेंद हल्का सा यहां से गेंद एक आड़ा बाधा सीम की तरफ निकलती हुई ये गेंद बिल्कुल अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, बल्ला बिल्कुल आड़े की तरफ अपने ब्लेड को ऑन किया था ऑन साइड की तरफ, लेकिन गेंद और बल्ला इनके बीच में कोई मुलाकात देखने को नहीं मिली। हॅलो, अभय स्पोर्ट्स कुंट्यांची गोटी आपल्यासाठी अंतिम पुकार असेल। आपला प्रतिस्पर्धी संघाचा कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित आहे। 12 गुणांची लिस्ट घेऊन आपण लगेचच व्यासपीठावरती यायचं आहे। धन्यवाद। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। एक्सीलेटर के ऊपर शुरू से ही पैर रखने की जरूरत। मंदिर का घंटा बजाने का वक्त आया है, भगवान को लोबान चढ़ाने का वक्त आया है। अब नहीं तो कब नहीं, वक्त आपसे हिसाब मांग रहा है। ये इत्मीनान की ताबीर है, ये आज आपकी एग्जामाइन है, ये आज आपका इंटरव्यू है। 24 गेंदें और 65 रन। और बड़ी अंदाज से गेंद को उड़ा दिया है अपने बिजनेस एरिया में। फायर। पाटील यांच्या माध्यमातून एक जबरदस्त गाणं अंगावरती शहारे आले आणि येणाऱ्या 3 दिवसांमध्ये खरंच खूप चांगली गाणी त्यांच्या माध्यमातून पाहणार आहोत। तर आशिष शिवलकर यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं पारितोषिक जे लागलं होतं ते खऱ्या अर्थानं कामेश पवारने जिंकलेलं आहे। अभिनंदन। ओव्हर टू यू मात्रे सर। फिर से एक बार बाहर जाने वाली गेंद के ऊपर करार मारने की कगार से यहां पर चूक पड़े बल्लेबाज। ब्लेड को सीधी तरह से ऑन किया था, बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के ऊपर से, लेकिन बदकिस्मत से इस ओवर में ये 2 मरतबा देखने को मिला। गेंद और बल्ला इनके बीच में कोई संपर्क देखने को नहीं मिला। और फिर से करेक्ट हुआ है सुमधुर आवाज, लेकिन सीधी गेंद मिड विकेट सीमा रेखाओं के बाहर। फायर डीजे। इस ओवर में 2 बड़े हिट लगाने के बावजूद जो एवरेज जो है प्रति ओवर 16 का, उसको बरकरार रखने में सक्षम होते हुए बल्लेबाज। अच्छी टेम्परामेंट यहां पर, बिल्कुल शांत और सुदृढ़ तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी। आने वाले गेंद को कहां खेलना है, किस तरीके से ये बल्लेबाज जानते हैं। दोबारा यहां पर ये देखने को मिला, अगर बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर आके खेलते हैं उस गेंद को तो वो वाइड बॉल नहीं दी जाती है। ये इंटरनेशनल नियम है। आप अगर मिडल स्टंप और लेफ्ट स्टंप का गार्ड लेते हैं, अगर आप ऑफ स्टंप के बाहर आके खेलते हैं, गेंद वाइड यॉर्कर से पॉपिंग लाइन से बाहर निकलती है तो उसको वाइड करार नहीं दिया जाता है। ये इंटरनेशनल नियम बनता है। अगली गेंद फिर से एक बार, और इनसाइड एज, और बिल्कुल गेंद फॉरवर्ड शॉट लेग की तरफ निकलते हुए सिंगल रन लेते हुए, स्ट्राइक रोटेट करते हुए। पहले ओवर का खेल खत्म होने के बगैर स्कोर जा पहुंचा है 13। बिना कोई विकेट के इख्तिताम से चेतन स्पोर्ट्स मुड़खाना 3 रन यहां से अभी भी शॉट्स आ चुके हैं। हॅलो, तसेच आपल्याच खानाव गावामधील आणि वेलुली गावामधील
क्रिकेटचे वेडे आणि खऱ्या अर्थाने त्यांच्या माध्यमातून त्यांनी क्रिकेट गाजवला. मग हेमंत पाटील असतील किंवा वेलुलीमधील अभिनव खानाव संघाचे सुरेश पाटील असतील, यांच्या माध्यमातून सूरज गोंधळी पंचांच्या भूमिकेमध्ये आहे, परंतु तो नाचला नाही, परंतु पंचांची भूमिका पार पाडतोय. तरी सुद्धा त्याच्यासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक माझ्या हातामध्ये रोख त्यांनी दिलेला आहे. त्याबद्दल दोघांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. सूरज, मॅच संपल्यानंतर 500 मला आणि 500 तुला. धन्यवाद. नक्कीच पैशाची बरसात होते, परंतु निशांत पाटील सर सांगायचं एवढंच की 24 चेंडू आणि 65 धावा ह्या कशा होतील, सर्व प्रेक्षक हे जाणून आहेत. 24 चेंडू आणि 65 धावा, परंतु सांगायचं उदाहरण एवढंच की उदाहरण देतो इथे मात्रे सर की पर्वतातून निघालेले झरे नद्यांना विचारत नाही की समुद्र किती दूर आहे. पर्वतामधून निघालेले झरे नद्यांना विचारत नाहीत की समुद्र किती दूर आहेत, ते समुद्राला पोहोचतात. आणि नक्कीच आशा आहे की हे 24 चेंडू आणि 65 धावा इथं कमी पडतील. हॅलो, तसेच कामेश पवार यांनी जर षटकारांची हॅट्रिक साधली तर आदरणीय दिनेशजी गिर यांच्या माध्यमातून 1000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. धन्यवाद. बाहर निकलते हुए गेंद को क्या नसीहत मिली है, मधुर आवाज, बिल्कुल हुडर पे 6 रन के लिए दंडनाता हुआ छक्का. तसेच अजयजी मात्रे आपल्यासाठी सुद्धा पारितोषिकांची सुरुवात झालेली आहे. साहिल शिंगरूत आणि आकाश गोंधळी जे नवतरुण खानव संघाचे फलंदाज आणि गोलंदाज आहेत, त्यांच्या माध्यमातून प्रत्येकी 100-100चं पारितोषिक आलेलं आहे. असं 200 रुपयाचं पारितोषिक तुमच्यासाठी. आणि त्यांच्याकडून एक रिक्वेस्ट आहे की क्रिकेटचं वातावरण गरम करायचं आहे, असं त्यांनी मला एक मेसेज पोहोचवलेला आहे, ते तुमच्यापर्यंत मी फॉरवर्ड करतोय. धन्यवाद. यकीनन यहाँ पर 200 रुपए का आतियाना मात्रे सर कमेंटेटर के लिए आ चुका है. मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ. ये यकीनन वाइड होनी चाहिए और हुई जाएगी. इसलिए मात्रे सर का कहना है भला कट सकते हैं सर मगर झुक नहीं सकते. कट सकते हैं सर मगर झुक नहीं सकते. मैदान जंग भले ही हारे मगर भाग नहीं सकते. ये कांटे की टक्कर है और जोरदार डाक द फायर. संजय दत्त की फिल्म का नाम याद आया, डाक द फायर. नाउ ही इज ऑन फायर. नौ गेंदों का खेल खत्म हो चुका है और स्कोर जब पहुंचा है लगभग 26 रन का योगदान दिया है कामेश में. 9 गेंदों ने इन्होंने ये कारनामा बनाया है. इसलिए मात्रे सर का कहना है अजी जुबां पे हो भले चाहे दुख की भावना, मुस्कुराते रहना. जुबां पे भले चाहे हो दुख की भावना, मुस्कुराते रहना. आने वाले हर एक गेंद को ठोकते रहना. पर कॉट द बिहाइंड विकेट, हल्का सा एज. भला चाहे विकेट गया हो लेकिन अब भी ठीक करके देता हूं. अब भी ठीक करने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज है. 26 रन का योगदान दिया है कामेश ने अपनी टीम के लिए. यहां पर वाइड गेंद था, 25 रन का योगदान दिया है. कामेश की जगह संभालने के लिए, अब भी ठीक करने के लिए, कारवा संभालने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज हैं प्रणव. छब्बीस रन पर यह पहला झटका. 42 रन पर यह पहला झटका चेतन स्पोर्ट्स मूल खाना गांव के लिए. पहले 26 रन पर यह पहला झटका, इसलिए मात्रे सर का है खटका. अजी टेस्टर क्या जाने बिजली का झटका.
टेस्टर क्या जाने बिजली का झटका, और एक्सप्रेस में सफर करने वाला क्या जाने लोकल का फटका। टका ये काफी वाइड पॉपुलेशन से बाहर, अंपायर को मौका मिले अपनी बाजुएं खोलने के लिए। एक और अतिरिक्त रन का इजाफा मिलने के बगैर स्कोर में तब्दीली, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27। फिर से गेंद बिल्कुल जहां पर जो लाइनें दर्ज की गई हैं 34 इंच की, 33 इंच की, बस उसी लाइन पे जहां से वाइड यॉर्कर शुरू होती है। हमेशा गेंदबाज ये तकनीक में वो वाइड यॉर्कर डालते हैं या फिर वाइड डिफेंस के लिए डालते हैं गेंद, वो बल्लेबाज के दिमाग में होनी चाहिए। फुल टॉस गेंद और इस बीच मिड ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ की तरह, अरे बाप रे बाप, दो टांगों के बीच से निकलती हुई ये गेंद सीधी सीमा रेखाओं के बाहर। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। ये इस तरह का चौका चला गया है, मैंने कहा दो टांगों के बीच से निकलता हुआ चौका। इसलिए मात्रे सर का कहना है कि एमपी में 3 स्टेशन है, एमपी मध्य प्रदेश में 3 स्टेशन है, इटारसी, कटनी और खांडवा। इटारसी, कटनी और खांडवा, तो दो टांगों के बीच में जो गेंद निकल गई है उसी तरह 4 रन मिलते हुए 4 रन के बदौलत यहां पर स्कोर में तब्दीली ली है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर रनों को कंजर्वेशन दिया है, कंपोजिशन दिया है, डाइवर्शन दिया है, तिलतिलाता हुआ यहां पर स्कोर को डिजाइन करके किया है। तीसरा ओवर यहां पर प्रोसीड होता हुआ अपने अंजाम को देने की कगार पर है दोनों ही बल्लेबाज। लगता है कि वक्त आया है आशियाना लुटने का। बारह गेंदे और 34 रन की जरूरत, और बल्ले के बीच में से गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ से निकलती हुई गेंद, और फिर से दो टांगों के बीच से निकलती हुई गेंद यहां पर फिर से दबोच लिया है। और खराब थ्रो की वजह से यहां पर हाँ नारा करके नवाब साहब की गाड़ी न जाने कब निकलेगी। जी हाँ, निकल गई। खराब थ्रो, खराब फील्ड, लेकिन यहां पर दो बल्लेबाज के बीच में कोई संतुलन देखने को मिला। एक और यहां पर झटका मिलता हुआ चेतन स्पोर्ट्स मूल खानाओं गांव के लिए। यकीनन कहा जाता है कि बहुत ही बड़ा ये मुकाबला है। 65 रनों की जरूरत, 24 गेंदें और 65 रन की जरूरत। लगभग आधा सफर तय हो चुका है, बस कुछ ही सफर दूर है। लेकिन एक ही कहना है कि जंगल में 2 शेर रहा नहीं करते, एक को तो जाना होगा। अभी भी मैच में जश्न भरा मौसम पैदा हुआ है। वो किस तरह से मौसम को पकड़ेगा और मौसम के हिसाब से वो किसको हिजाब पहनेगा, ये वक्त आना अभी बाकी है। ओवर पिच गेंद और बेहतरीन शानदार तरीके से मिड ऑफ और मिड ऑन के ऊपर से निकलती हुई गेंद, लेकिन यहां बेहतरीन तरीके से पोटेंशियल बैक टू द पैवेलियन की ओर से देखने को मिला। वापस भेजा अपने कलीग को और सिर्फ 1 रन मिलते हुए 1 रन के जरिए स्कोर में तब्दीली। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36। नए बल्लेबाज आए हैं मनीष। हर तरफ है शोर, यहां मच गया है शोर।
हर तरफ है शोर, यहां मच गए हैं शोर, माखन चोराने वाले की जरूरत। और फिर से एक बार अपने अंदाज से इस बीच गेंद को प्लेसमेंट दिया था मिड ऑफ के ऊपर से सीधा लॉग ऑफ की सीमा की तरफ, लेकिन यहां पर फंदे लगा चुके हैं। एक रन अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए 3 रन यहां पर बचा लिए हैं। बड़े हिट की तलाश में है, पानी की मांग की है। ये ओवर खत्म होने के बाद पानी आ जाएगा। सिर्फ 3 गेंदें आना बाकी। लाइनमैन जहां कहीं हो पानी लेके जाए, इस 3 गेंदों के बाद मैदान में पानी लेके जाए। वैभव टोपले, पानी मैन लाइन, अगली गेंद, और क्या नजाकत से इस गेंद को लिफ्ट किया है, और यकीनन ये गेंद बिल्कुल रो पे जाकर टकरा गई है। यहां पर जी हां, यहां फैसला आता हुआ 6 रन का। बेहतरीन शानदार तरीके से आता हुआ, दंडन आता हुआ छक्का, बिल्कुल मिडल एज में, बिल्कुल पूरी तरह से जहां जरूरत थी। ऐसा लगता है कि इस छक्के ने पूरी फिजाओं में गंध फैला दी गए, एक आशाओं की किरण जगाई गई है चेतन स्पोर्ट मूल खानाओं गांव के लिए। इस छक्के के बलबूते के तौर पर स्कोर में तब्दीली, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41। अभी भी 24 रनों की जरूरत। डू और डाई, अदरवाइज यू विल बी एग्जिट फ्रॉम दिस टूर्नामेंट। 41, 41, 8 गेंदे और 24 रन की जरूरत। 8 गेंदे और 24 रन की जरूरत। और फिर से हवा में खेला है, यहां से कैच बिल्कुल सेफ जोन में, लेकिन इत्मीनान से 2 रन मुकम्मल करते हुए हैं दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन के बदौलत स्कोर में तब्दीली, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43। यकीनन यहां से ये गेंद गुजरती हुई सलीम भाई गाड़ी की तरफ से निकलती हुई गेंद बिल्कुल उसी अंदाज से, लेकिन ऑफ साइड के लिए कोई छक्का नहीं लग गया है, बड़ा हिट नहीं लगा गया है। इनसाइड एज कॉट द बिहाइंड विकेट। मायूस होना पड़ा बल्लेबाज को, यहां जरूरत थी विकेट की, वक्त ने वक्त को बदल दिया। अब पानी की मांग की डिमांड की है, पानी लेकर जाए, पानी की सबको जरूरत है, चाहे जीव जंतु हो। पिछले साल जब माणगांव के घोटोल के मैदान में पालक मंत्री चषक बना था,
2 लाख का उसमें पोलादपुर टीम के लिए और वाघरन टीम के लिए 6 गेंदे और 28 रन की जरूरत होते हुए फिर भी पोलादपुर टीम ने वो 6 गेंदों में 28 नहीं 32 रन बनाए थे और पोलादपुर टीम जीत गई थी। कल्पेश मोहिते वो टाइम पे खेल रहे थे। कालिया तो यहां पर 6 गेंदों में चाहिए थे 22 रन, उनमें से 1 गेंद निकल गई है। 5 गेंदों में 22 रन की जरूरत। 5 गेंदे और 22 रन की जरूरत। कुछ नहीं, बस अपना मनोधैर्य साथ रखना और गेंद को ठोकते रहना। गेंदबाजी के लिए अगर हो सके अपने पास जितने अपने अस्त्र हैं वो अपने कल के हिसाब से डालते रहना ट्रैक के ऊपर। सीधी गेंद, बिल्कुल चेंज ऑफ पेस, बिल्कुल चेंज ऑफ पेस, बैक ऑफ द हैंड। ये गेंद बिल्कुल बैक ऑफ द हैंड लेग बाइस के रूप में इनके रिदम में ये देखने को मिला। जैसे ही ये इनकी गेंद की जो रिस्ट है, जब गेंद छोड़ते हैं काफी ताकतवर से छोड़ते हैं। प्रीवियस गेंद को देखा, तेज तरार गेंद डाली थी, कॉट द बिहाइंड चला गया। लेकिन बैक टू द सेकंड गेम के लिए जब ये आए, इन्होंने बिल्कुल धीमी गेंद डाली। फिर से गेंद उसी अंदाज से बैक ऑफ द हैंड, फिर से बैक ऑफ द हैंड गेंद डाली। 3 गेंदे। नक्कीच लगता है कि मैच से आत्मा निकल गया है, बस बचा है शरीर। और फिर से एक बार यहां पर एक और विकेट, हैट्रिक। शानदार तरीके से यह मुकाबला। थैंक यू डीजे, थैंक यू। यकीनन यहाँ पर संदीप ने इनके नाम में 2 मतलब होते हैं, सन और दीप। तो यहाँ पर इन्होंने दीप जला दिए हैं, अंधेरों को दूर किया है और रोशनी को लाया है, वो है संदीप। आखिरी गेंद इस ओवर से। फिर से यहाँ पर एक और विकेट प्राप्त करने की कोशिश थी और 4 रन यहां पर मिले हैं, लेकिन अंत
बहुत बुरा, अंत बहुत बुरा। ये सोच के दिल बहुत ही दुखता है कि हेलो। आपने जो कर्म करना चाहिए का वक्त आया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था महाभारत में, आप कर्म करो, फल की अपेक्षा ना करो, मरने वाले के ऊपर रोना मत करो। ये महाभारत में कहा है, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, मरने वाला तुम्हारा भाई है या मारने वाला तुम्हारा भाई है, ये मैदान में ना सोचना। लेकिन वो टाइम महाभारत का था, ये टाइम यहाँ के मैदान का था। दोनों ही टीमों को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहूंगा और माइक्रोफोन पर लेके आना चाहूंगा मेरे साथी सहयोगी कमेंटेटर निशांत पाटील। धन्यवाद। हॅलो, अजय म्हात्रे सर, आपलं जे समालोचन सुरू आहे या समालोचनावर प्रभावित होऊन या स्पर्धेचे प्रमुख शिल्पकार आपल्या सर्वांचे लाडके आप्पा